नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा की थी और पुरातात्विक जो स्रोत हैं साहित्यिक स्रोतों से अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं, क्योंकि उनमें कवि की परिकल्पना अथवा लेखक की कल्पना शक्ति के स्थान का अभाव होता है। इसके साथ ही जहाँ साहित्यिक स्रोत मौन हैं, वहाँ पुरातात्विक स्रोत वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से हम अभिलेखों को ले सकते हैं, स्मारक इसमें आते हैं, मुद्राएं इसमें आती हैं, कलाकृतियाँ एवं बर्तन आते हैं। अभिलेखों के संदर्भ में हमने पिछली बार चर्चा की थी कि प्रमुख अभिलेख हमें अशोक के मिले हैं, साथ ही समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लौह स्तंभ है, स्कंदगुप्त का भीतरी पाषाण स्तंभ लेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। ये मुख्य अभिलेख हैं। इसके पश्चात पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं स्मारक। प्राचीन भवनों, मूर्तियों एवं भग्नावशेषों का भी भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व है। स्मारक राजनीतिक स्थिति पर तो विशेष प्रकाश नहीं डालते, किंतु इनसे सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। मंदिर, स्तूप व स्मारक तत्कालीन धर्म एवं आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला की भी जानकारी देते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में हुए उत्खननों से संभवतः विश्व की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में पता चलता है। साथ ही इससे ये भी ज्ञात होता है कि विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनमें एक महत्वपूर्ण सभ्यता सिंधु सभ्यता भी थी। तक्षशिला से हुए उत्खननों से पता चलता है कि यह नगरी कम से कम 3 बार बनी व नष्ट हुई। पाटलिपुत्र में जो खुदाई हुई उससे ज्ञात होता है कि उससे मौर्यों के विषय में अनेक नवीन तथ्य हमें मिलते हैं। इसी उत्खनन से ज्ञात हुआ कि मौर्य युग में वास्तुकला एवं स्थापत्य कला में लकड़ी का प्रयोग भी किया जाता था। झांसी में देवगढ़, कानपुर में भीतरी गांव के निकट प्राप्त मंदिरों से गुप्तकालीन जो संस्कृति थी, गुप्तकालीन जो कला थी, उसके संदर्भ में एक विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी भी तत्कालीन कला की उत्कृष्टता को प्रमाणित करती है। इसी तरह सांची है, भरभूत है, महाबलीपुरम है, नासिक है व कार्ले हैं आदि अनेक स्थानों से महत्वपूर्ण स्मारक प्राप्त हुए हैं और इन स्मारकों से तत्कालीन समय की कला, तत्कालीन समय की धार्मिक मान्यताएं, तत्कालीन समय का सामाजिक जो परिवेश था उसके संदर्भ में हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात आती है मुद्राएं। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें मुद्राओं का विशिष्ट महत्व है। मुद्राएं तत्कालीन राजनीति, तत्कालीन धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं कला पर विशेष रूप से प्रकाश डालती हैं। बीजी गोखले ने लिखा है कि मुद्राएं जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं या सिक्के अत्यंत बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि उनके बिना विश्वसनीय इतिहास की रचना प्राय असंभव है। सिक्के जो हैं प्राचीन भारतीय समय के जो प्राप्त हुए हैं इनमें सोने के, चांदी के, तांबे के और मिश्रित धातु के सिक्के हमें मिलते हैं। प्राचीन भारतीय मुद्राएं निम्नलिखित कारणों से हम ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकते हैं। जैसे एक तो मुद्राओं से आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। जैसे किसी शासक की मुद्राएं हमें सोने की मिलती हैं, ये इंगित करती हैं कि उस समय आर्थिक स्थिति मजबूत थी। किसी शासक के सिक्के हमें चांदी के मिलते हैं तो ये इंगित करते हैं कि भाई उस समय थोड़ी सी आर्थिक स्थिति गौण थी। और किसी शासक के सिक्के हमें अन्य किसी जैसे तांबे या अन्य किसी धातु के मिलते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि उस समय आर्थिक स्थिति बिल्कुल गौण थी।
तो सिक्के तत्कालीन समय की जो आर्थिक स्थिति है उस पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। इसी तरह से तिथिक्रम का जो निर्धारण है वो मुद्राओं के माध्यम से होता है। मुद्राओं पर अंकित जो तिथि है उससे शासक के शासनकाल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। वहीं इतिहास के जो छुपे हुए तथ्य हैं वो तथ्य भी मुद्राओं के माध्यम से प्रकाश में आते हैं। जैसे गुप्त काल का एक शासक रामगुप्त था और रामगुप्त के संदर्भ में हमें साहित्य से कोई जानकारी नहीं मिलती है, किंतु उस समय की एक मुद्रा, रामगुप्त के समय की एक मुद्रा हमें प्राप्त होती है, जिससे गुप्त काल का जब इतिहास लिखा गया तो उस इतिहास में रामगुप्त शासक का भी उल्लेख किया गया। तो तिथिक्रम निर्धारण का माध्यम मुद्रा है। इसी तरह से धार्मिक जो स्थिति है उस धार्मिक स्थिति पर भी मुद्राओं के माध्यम से प्रकाश पड़ता है। जैसे मुद्राओं के ऊपर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र इंगित हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों को लें, वो उन मोहरों के ऊपर स्त्रियों के जो चित्र हैं वो अंकित हैं। उससे यह अनुमान लगाया गया है कि वो लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। इसी तरह से मौर्य काल की अनेक मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं, जिनके ऊपर जैसे बुद्ध के भी चित्र हैं। इसी तरह से हमें गुप्त काल की मुद्राएं प्राप्त होती हैं जिस पे लक्ष्मी का चित्र भी अंकित है। तो ये जो मुद्राएं हैं और इन पर अंकित जो चित्र हैं, उन चित्र हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि तत्कालीन समय के लोगों की धार्मिक मान्यताएं क्या थी, किन देवी देवताओं को वो मानते थे। इसी तरह से मुद्रा के माध्यम से हमें राजाओं की जो रुचियां हैं उसके संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के समय की एक मुद्रा मिली है जिस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये मुद्रा ये इंगित करती है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत का शौकीन था। मुद्राओं के माध्यम से साम्राज्य की जो सीमाएं हैं उन साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण भी होता है। जैसे मुद्रा प्राप्ति के जो स्थल है उनके माध्यम से इतिहासकार ये ज्ञात कर लेता है कि उस राजा के साम्राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ थी। जैसे उदाहरण हम दूँ मैं आपको कि किसी क्षेत्र का एक राजा है और उसकी मुद्राएं जहाँ जहाँ मिली है, तो उससे जब उस क्षेत्र का उत्खनन हुआ तो उससे ये ज्ञात हो गया कि इस क्षेत्र में उस शासक की साम्राज्य की सीमाएं थी। उसी शासक की अन्य किसी देश से मुद्रा मिलती है, उससे ये ज्ञात होता है कि उस शासक के उस देश से व्यापारिक संबंध थे। साथ ही मुद्राओं के माध्यम से नवीन जो तथ्य हैं वो भी प्रकाश में आते हैं। भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे युग हैं जिनके विषय में हमारा ज्ञान अत्यंत सीमित है। ऐसी विषम स्थितियों में अनेक तथ्यों पर मुद्राएं ही प्रकाश डालती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं गुप्त शासक रामगुप्त के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत उसकी मुद्रा ही है। विदेशों से जो संबंध है उसके संदर्भ में भी जो जानकारी है वो मुद्राओं के माध्यम से मिलती है। विदेशों में भारतीय मुद्राओं के प्राप्त होने से प्राचीन भारत में भारतीय नरेशों के अन्य देशों से संबंध जो हैं उसकी जानकारी मिलती है। जैसे किसी शासक की मुद्रा अन्य देश से मिली है, इसका मतलब है कि उस देश से उस शासक के व्यापारिक संबंध थे। इसी तरह से पुरातात्विक स्रोतों में कलाकृति और मिट्टी के जो बर्तन हैं वो भी हमें अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। विभिन्न स्थानों पर किए गए उत्खननों से मिट्टी की बनी हुई अनेक मूर्तियाँ और बर्तन प्राप्त होते हैं। इन बर्तनों और मूर्तियों का भी अत्यंत ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि जो मूर्तियाँ हमें मिली हैं उन मूर्तियों से तत्कालीन समय की जो कला है उस कला के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मूर्तियाँ विभिन्न देवी देवताओं की मिली हैं, पशु पक्षियों की मिली हैं।